नमस्कार, डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय हमारे प्रदेश में और पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। कोरोना महामारी के इस संकट के काल में अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग स्थितियां बनी हुई है। हमारे झारखंड प्रदेश में भी सांकेतिक लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में लगभग सभी लोग अपने-अपने घरों में बंद हैं। सरकार के जो गाइडलाइन है उससे देखते हुए लोग जो जरूरी नहीं हुए लगातार अपने घरों में बंद है और ये जो हमारा जो सोशल साइट और जो अभी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो हमारे संवाद हो रहे हैं एक दूसरे को, उसी को डी फोकस ने एक बार प्रयास शुरू किया है कि अभी हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में हम कैसे आपसे जुड़े, आपकी समस्याओं को जाने, आपकी समस्याओं को उचित माध्यम तक पहुंचाए, इससे लेकर डी फोकस ने आज पहली बार ये प्रयास शुरू किया है। हालांकि ये हमारा ट्रायल वर्जन है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको लगातार आगे बढ़ाएंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी के माध्यम से डी फोकस आपको आपकी समस्याओं को उचित माध्यम तक पहुंचाने का काम करेगा। इस समय हमारे अलग-अलग संवाददाता अपने-अपने घरों में या अपने-अपने क्षेत्रों में हैं और हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे प्रबंध संपादक जी भी अपने आवास में और अपने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर अपने आवास के आसपास वहां उपस्थित हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और सभी लगातार हमसे जुड़े हुए और इसी संबंध में हम अभी बात करेंगे और शुरुआत करेंगे हम अपने प्रबंध संपादक जी से। प्रबंध संपादक जी, इस समय डी फोकस ने एक नया प्रयास किया है। ये जो आपका नया प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, हम जो टीवी में पहले न्यूज दिखाया करते थे, लेकिन अभी डायरेक्ट ऑनलाइन ये हमारा प्रसारण प्रारंभ किया है हमने। इससे लेकर लोग आपसे काफी पहले से मांग इसकी कर रहे थे कि कैसे हम अपनी बात आप तक पहुंचाए और आज आपके प्रयास स्वरूप यह शुरू हो रहा है। तो कैसा लग रहा है हिमांशु जी और कैसे इसको और बड़ा दायरा दिया जाए? हिमांशु जी। देखिए देखिए सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई, आपके पूरे टीम को ढेर सारी बधाई, डी फोकस परिवार के तमाम लोगों को ढेर सारी बधाई, क्योंकि डी फोकस चैनल बोकारो जिले का सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय चैनल है, जहाँ पर तमाम लोग जो सामाजिक कार्य करता है, राजनीतिक कार्य करता है, प्रशासनिक कार्य करता है, प्रशासनिक लोग हैं, वो तमाम लोग अपनी बातों को रखने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन इस महामारी जब से शुरू हुई है तब से लोगों में दूरियां बढ़ गई है, हमारे लोग हमसे दूर हो गए हैं, क्योंकि मजबूरी है कि लोगों को अपने घरों में रहना है। अब जिसके कारण लगातार डी फोकस पर ये लोगों का प्रेशर था कि हिमांशु जी सोशल साइट में जो नया युग आया है, जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन में भी डी फोकस शामिल हो और इस तरह का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो कार्यक्रम चलता है बड़े-बड़े चैनलों पे या सोशल साइट के माध्यम से, अभी हम लोग देख रहे हैं ज़ूम ऐप के माध्यम से या अलग-अलग ऐप है उसके माध्यम से चल रहा है, जिसके बारे में लगातार लोग हम लोगों से संपर्क में थे कि हिमांशु जी इस तरह का कार्यक्रम का प्रसारण करें। और हम लोगों ने इसे ट्रायल बेस पे आज शुरुआत किया है लंबे मशक्कत के बाद, क्योंकि डी फोकस एक सम्मानित चैनल है जो कोई भी गलत काम नहीं करने का बढ़ावा देता है। इसलिए हम लोगों ने हर तथ्य को हर चीजों को बारीकी से इस पे जांच पड़ताल करने के बाद इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आए हैं। यह प्लेटफॉर्म आज ट्रायल वर्जन है और हम लोग ट्रायल कर रहे हैं कि ये जो इसका जो वीडियो है, ऑडियो है या किस तरह का इसका रिजल्ट रहेगा, उसको हम लोग ट्रायल वर्जन में लाना चाह रहे हैं। क्योंकि बोकारो जिले के तमाम लोगों को लोगों के तरफ से लंबे समय से ये मांग थी कि हिमांशु जी इस तरह का कार्यक्रम करें और ये बोकारो स्टील सिटी की जो करीबन 15-20 लाख जनता है उनके लिए ये बहुत बड़ी सौगात होगी कि डी फोकस सोशल साइट के प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े कवरेज की तैयारी कर रहा है। जी, हमारे साथ हमारे चास और आसपास के क्षेत्रों के संवाददाता जय लक्ष्मी नारायण जी भी है। जय लक्ष्मी नारायण जी, आज से डी फोकस में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। आप कैसा लग रहा है आपको और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से यह महामारी चल रही है, उस प्रकार से लोग ना ऑफिस जा पा रहे हैं, ना क्षेत्र पे जा पा रहे हैं। बिल्कुल अपने जगहों की जो समाचार संकलन है, वो जो हमारा ये जो नया कार्यक्रम जो यह इलेक्ट्रॉनिक युग में जो प्रारंभ हो पाया है डी फोकस के द्वारा, इसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ
और लोगों को भी ये समझना होगा कि अब जो हम अपनी बातें या कोई भी न्यूज़ का प्रसारण जो है, हम उनके क्षेत्र में या घर पे जाके कम कर सकते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस और उस चीज़ की जानकारी इस ये ऐप के माध्यम से और ये जो नया प्रकार जैसे कि हम लगातार 4-5 लोगों से एक साथ जुड़ के उनकी बातों को सुन सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं, ये ज़रूर कहीं न कहीं क्रांति है और डीफोकस के लिए ये खुद भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और यहाँ के लोगों के लिए भी अचीवमेंट होगा कि डीफोकस के द्वारा जो बोकारो का एकमात्र लोकल चैनल है, उसके द्वारा ये पूरे क्षेत्र में यह जो कार्यक्रम चलाया जाएगा कि इस ऐप के माध्यम से एक साथ 7-8 लोग जुड़ के बात कर सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। ये सोशल बहुत ही डिस्टेंसिंग को कारगर मैनेज साबित कर होगा। सोशल साथ ही साथ डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग इसमें हाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूर्णतः पालन है। लोग घर में रह के आराम से या कहीं भी अपने सिंगल कैमरे से बैठ के बात कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। जैसा कि तमाम पार्टियां ज़ूम ऐप और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज के डेट में लोग ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, अपनी बातों को वो अपने ऑफिस से रखते हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं वो उनकी बातों को सुनना, एक साथ चर्चा करना इसी ऐप के माध्यम से संभव हो पाएगा। और जो हमारे चैनल ने जो शुरू किया है, इसके लिए भी बोकारो के तमाम जनता और जो हमारे व्यूअर हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद, जो हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे और इससे अपना हाँ लाभ लेंगे। हमारे साथ एक स्टूडेंट अच्छा भी हम अभी जुड़े हुए हैं हिमांशु जी और ये जी स्टूडेंट है अभी सबसे ज्यादा समस्या शिक्षा के क्षेत्र में ही है क्योंकि सारे स्टूडेंट घर में बैठे हुए हैं और ऐसे में ऑनलाइन जी की शिक्षा के द्वारा इन्हें पढ़ाया लिखाया जा रहा है इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कैसा लग रहा है डी फोकस पहली बार आपको इस तरह का वर्चुअल माध्यम आपको उपलब्ध करा रहा है क्या नाम हुआ आपका जी मेरा नाम रघुवंश है। जी किस स्कूल में पढ़ते हैं रघुवंश जी आप जी मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल क्लास बोकारो में पढ़ता हूँ। जी जी तो ये जो डी फोकस आपको ये जो नया मीडियम आपको उपलब्ध करा रहा है इसमें आप अब अच्छी तरह से अपने घर में ही रहकर अपनी समस्या को डी फोकस से शेयर कर सकते हैं देन व्हाट कैन यू सेइंग नाउ What? Nothing, because this is not new for me actually. या I'm या doing the classes whole year like this only in virtual platform only. या दिस इज That's बेटर why और all, क्लासेस आर बेटर दिस इज बेटर और क्लासेस आर बेटर रेगुलर क्लासेस of course, no, of course, the regular classes only will be better, या not this virtual platform. But now the pandemic which we are facing, या I think so that this will only okay for studying आर यू this हैप्पी situation. No, I'm not happy, but previous year we are doing like the study like this only, so या we या have to adjust. We यू have आर to ट्राइंग टू adjust. एडजस्ट यू आर Yes, ट्राइंग टू एडजस्ट yes. जी हिमांशु दे देखिए एक स्टूडेंट हमारे साथ है ये अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं कि कैसे ये पिछले 1 साल से इस वर्चुअल एजुकेशन में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या कहेंगे आप यही बात आपको मैं बताना चाह रहा था कि जी देखिए बोकारो स्टील सिटी का ये जो डी फोकस चैनल है अपने आप में एक अपना स्थान रखता है जिसके साथ तमाम लोग युवा हो चाहे मध्यम क्लास के लोग हो चाहे हाई क्लास के लोग हो डॉक्टर हो इंजीनियर हो पुलिस प्रशासन के लोग हो चाहे सरकारी काम करने वाले हो चाहे मजदूर हो चाहे स्टूडेंट हो हर तबका का व्यक्ति डी फोकस के साथ जुड़ा हुआ है और डी फोकस के इस कार्यक्रम को आने के बाद लोगों को एक माध्यम मिलेगा कि अपनी बातों को रख पाएंगे जैसा कि इस नौजवान की बातों को आप सुन रहे हैं ये स्टूडेंट है जिस जी तरह अपनी बातों को बता रहा है कल के डेट में कई स्टूडेंट अपनी बातों को बताने के लिए डी फोकस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आएंगे और अपनी बातों को रख पाएंगे जो कल तक हम नहीं सुन पा रहे थे अब ये पॉसिबल हो पाएगा और इसके लिए डी फोकस बधाई के पात्र है तमाम बोकारो जिले के जितने भी डी फोकस के कर्मी हैं हम जरूर उनका भी राय जानना चाहेंगे आपके साथ इस समय कार्यालय में कितने लोग हैं उनका भी राय आप अपने बगल में बुलाए सबको जी और सबको इस जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आज पहले दिन होने जा रहा है जिसमें डी फोकस परिवार के लोग ही हैं तो उनसे भी रूबरू कराएं और उनका भी बात जरूर सुनाए कि उन्हें कैसा लग रहा है क्योंकि उन्होंने जी भी एक सपना देखा था कि डी फोकस आने वाले समय पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुछ नया आए करेगा तो जरूर जी उनकी बातें भी सुनाए हम चाहेंगे कि आप देवेंद्र जी भोला जी सबको बुलाए और जी कैमरे जी पे दिखाए और उनकी भी राय को रखें
जी, मैं सीधे आपको हमारे जो हेड कैमरामैन है हमारे देवेंद्र कुमार जी उनसे मिलाने जा रहा हूँ। और देवेंद्र जी आइए, आप अपनी बातों को यहाँ रखें, अपने विचार को रखें कि जी ये जो डी फोकस लगातार लंबे समय से ये जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आने की तैयारी कर रहा था, इस पर आज इसकी शुरुआत हो गई है। आपको कैसा लग रहा है? आप अपने फीलिंग्स को बताएँ। शर्मा जी, आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। ये जो हम लोगों ने एक नया प्रयास शुरू किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इसको लेकर के एक कैसे महसूस कर रहे हैं आप? काफी अच्छा पहल है शर्मा जी। इस कोविड काल में अगर हम अपने द्वारा बोकारो के जनता, नेता और बाकी लोगों से संपर्क कर सकते हैं, जी, जी। उनके जैसे आप कैमरामैन हैं, जी आपको एकदम लोगों के बीच में जाना पड़ता है और ऐसे जो ये हमारा डी फोकस ये जो उपलब्ध करा रहा है ये प्लेटफ़ॉर्म, जी जी कितना राहत महसूस करेंगे आप? बहुत ही राहत वाली बात है, क्योंकि अभी के समय में जो कोविड काल चल रहा है, तो इसमें हम दूर से ही सभी सिचुएशन को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। हेलो और हेलो, और कौन-कौन लोग आपके साथ? जी, ये आवाज़ प्रबंध आ रही है। संपादक जी, कौन-कौन हमारे लोग? हेड कैमरामैन आपके सामने हैं। जी, सुन रहा हूँ। जी, इनका सुना उनकी साफ-साफ बातों कहना है को। कि ये साफ कह रहे हैं कि ये जो बच्चों के लोगों के बीच जाते थे, काफ़ी दिक्कतें आती थी, हालाँकि पैंडेमिक चल रहा है। ऐसे में ये डी फोकस के इस प्रयास के साथ हैं और पूरी तरह तन-मन से उनसे काम करेंगे। उनसे हमारे साथ भोला जी उनसे भी अभी उनसे आपसे जुड़ उनसे रहे हैं। पूछिए जी, उनसे जी। पूछ उनसे जी। पूछिए उनसे पूछिए वो डी फोकस के शुरुआती दौर से वो डी फोकस के साथ है। डी जी, फोकस जी। का जब नींव पड़ा था तब से वो डी फोकस के साथ है। आज डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे इतनी बड़ी इतिहास रचने जा रहा है डी फोकस। अब उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज से करीबन 11 साल पहले डी फोकस का नींव धराया था। उस समय भी वो साथ में थे और शुरुआती दौर से हैं और हम हर पल को बदलते हुए उन्होंने देखा है। तो ये नया रूप जब आ रहा है, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है? कैमरा के दौर से कैमरा के दौर से आप और इस चैनल के जब स्थापना हुई, उस दौर से आप यहाँ सेवा में आए, अपनी स अथक सेवा दे रहे हैं। ऐसे में आज एक नए युग की शुरुआत हो रही है, देवेंद्र कुमार जी जी। जी कैसा लग रहा है आपको? जी शर्मा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ और जी। हमारे प्रबंध संपादक जी। हिमांशु जी को भी बताना चाहूँगा कि शुरू दौर से डी फोकस ने हर एक चीज़ को चैलेंज में लिया और प्रयास किया कि और से और बेहतर हम लोग करते जाएँ। हुँ, हुँ। हमारे पास इक्विपमेंट नहीं हुआ करते थे, हमारे पास कुछ संसाधन नहीं होता। संसाधन नहीं हुआ करते थे, इसके बावजूद भी हम लोगों ने बहुत मेहनत की हुँ, हुँ। और अपने चैनल को बहुत आगे बढ़ाया और बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। हुँ। लेकिन आज हमारे पास ये एक नया साधन जुड़ चुका है, जो डिजिटल वेब के प्लेटफ़ॉर्म माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएँ। हुँ। और इसको आगे ले जाएँ और जी, इसको और एक बेहतर जी, सेवा जी। के रूप में लोगों को बीच रखे डी फोकस। जी, जी। हमारे साथ हमारे जो एडिटर साहब हैं भोलानाथ महतो, वो भी आएँगे और बताएँगे अपने फीलिंग्स को। भोला जी आएँ ज़रा, आज आपके लिए भी बड़ी खुशखबरी है, ऐतिहासिक दिन है, आपने भी बहुत प्रयास किया है। कैसा लग रहा है आपको? जी, भोला जी बताया जाए कैसा लग रहा है? नमस्कार सभी को, आप सभी को। हुँ। आप एडिटर हैं, ये एक नई युग की शुरुआत हमारे चैनल के द्वारा की गई है। पैंडेमिक को लेकर हो सकता है, हमने पहले भी इसकी सोची थी, लेकिन इस पैंडेमिक में हमें ये अवसर दिया हिमांशु जी और आप एडिटर हैं, कैसा लग रहा है इससे कितनी सहूलियतें होंगी? इसमें देखिए, आप जैसे सबको पता है कि इस जो अभी हम लोग नया एक चीज़ चालू किए हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा सहूलियतें होगी। ताकि एक-दूसरे के आमने-सामने हम लोग आना नहीं पड़ेगा। हुँ। हम लोग जहाँ भी रहेंगे एक-दूसरे से संपर्क हो जाएँगे और एक-दूसरे के बात को एक-दूसरे से शेयर कर सकते हैं। हुँ। जैसे हम लोग कहीं भी जाते थे न्यूज़ करने के लिए, तो एक-दूसरे के सामने जाना पड़ता था और इस समय में जैसे सब कहते हैं कि घर में सुरक्षित रहे, तो उसी हिसाब से अगर हम लोग इस माध्यम से अपने विचार अपने घर में रख के एक-दूसरे से शेयर कर सकते हैं। इसमें सब चीज़ इसमें हो जाएगा। आप अपनी बात हम लोग
हम लोग के द्वारा एक कहीं और पहुंचा सकते हैं। इसमें आप भी सेफ रहिएगा और हम लोग भी सेफ रहेंगे। जी जयलक्ष्मी जी कुछ पूछना चाहते हैं भोला जी आपसे। जी जयलक्ष्मी जी। देखिए, हमारा कहना है कि भोला जी इससे पहले तो एडिटिंग करते थे तो सारी चीजें आसान होती थी, जो हम लोग रिकॉर्ड करके भेजते थे वो सीधे उसमें ये रेंडर करके उसको लगा देते थे। लेकिन अब जो ये वर्चुअल हो रहा है 4-4 5-5 लोगों का, तो उसमें नाम जोड़ना और सबकी बातों को जोड़कर करना कितना मुश्किल होगा आपके लिए? देखिए मुश्किल होगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत पहले स्टार्टिंग में सीखने में समय लगेगा, लेकिन आसान हो जाएगा, सेफ होगा, अच्छा भी होगा, काहे ये नया तरह से दिखेगा। टीवी में नया दिखना सबसे अच्छा बात होता है। हर कोई नया देखने चाहता है। और हमारे जो भैया जी हैं, बड़े भैया, उनका एक सोच रहता है, हर बार कहते हैं कि कुछ नया करो, कुछ नया सीखो। वही एक माध्यम है कि कुछ नया चलेगा तो आदमी देखेंगे, अच्छा लगेगा, और उसी हिसाब से हम लोग, जैसे आप बोले कि भैया की दिक्कत कुछ नहीं होगा, कोशिश करेंगे तो सब आसान होगा, अच्छा होगा। हाँ, आपके न्यूज अच्छी अरे तरह लगेंगे, आप चिंता न लक्ष्मी करें। जी, शर्मा जी, जी शर्मा जी, मैं लक्ष्मी जी को बता देना चाहता हूँ जी। डी फोकस के इस प्लेटफॉर्म के नाम से कि हाँ मुश्किल से टकराना ही हिमांशु और डी फोकस का नाम है। जी हम जी लोगों ने उस समय मुश्किलों का सामना किया है जब हमारे पास कुछ नहीं हुआ करता था, और बोकारो जिले में 13 लोकल चैनल हुआ करते थे, और डी फोकस के पास हौसले के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। और हमारे साथ ही जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस समय, और कुछ लोग अभी नहीं मौजूद हो पाए हैं, चंदन क्यारी, पिंडरा जोरा, बेरमो, फुसरू के हमारे सहयोगी नहीं जुड़ रिपोर्टर्स पाए हाँ हैं, नहीं तो वो बताते हैं आपको कि हम लोगों ने जिस समय टॉप पे थे, जिस समय बोकारो जिले में डी फोकस टॉप स्थान पर रहा करता था, उस समय भी हमारे पास संसाधनों की इतनी बड़ी कमी होती थी, जैसा आपको देवेंद्र जी ने बताया। लेकिन हमारे पास एक चीज हुआ करता था, उसका नाम था हौसला, और हौसला हम नहीं हारते हैं, और हमारे सहयोगी भी नहीं हारते हैं। लक्ष्मी जी, दिक्कतों से लड़ना ही डी फोकर और हिमांशु का इतिहास है। आप चिंता ना करें, हमारे हरेक कर्मी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जमकर मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, और आपके विश्वास पे खड़ा उतरने का हमारा एक एडिटर काम करेगा। मुझे विश्वास है कि भोला जी आने वाले समय पे डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, इस पे बेहतर करके आपको रिजल्ट भी देंगे। जी जी भोला जी, भोला जी। जी, आपने जैसा कहा कि आपकी बातों सर आंखों पर, कि जैसे आपने बताया कि इससे भी अच्छा करके देंगे, जरूर। ये एक नया माध्यम रहेगा, हम भी अपना सिस्टम में भी लगा के देखेंगे कि कैसे इसको अच्छा किया जाता है, किस चीज को कहाँ डाल के कैसा करने से ये अच्छा से अच्छा दिखेगा। वैसे हम लोग प्रयास करेंगे और आप लोगों के सामने उसको दिखाने का कोशिश करेंगे। ओके, कुल मिला के ये धन्यवाद। अब तक वर्चुअल रैली थैंक यू हमारी भोला पूरी सफल है। जी कुल मिला के ये वर्चुअल रैली हमारी पूरी सफल जी है, और हम लोगों ने जी जो सोचा था उससे बढ़कर काम हो रहा है, और इससे भी बढ़कर काम हम लोग कर पाए जो बोकारो जिले के लिए नया होगा और इतिहास रचेगा। वो काम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और इन सभी चीजों के लिए हमारे टीम सहित हमारे महाप्रबंधक, हमारे शर्मा जी और हमारे दर्शक हैं, सभी लोगों को बधाई। और हम लोग अपने दर्शकों के लिए नए नए तरीके इसी तरह याद करते रहेंगे, और उनके पास पहुंचने के लिए जितने भी सुगम और सफलतम रास्ते होंगे, उनसे हम लोग वहां पहुंचकर उनके अपने समाचार संकलन को अच्छी तरह से दिखाने का और उसका एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, ताकि लोग अच्छे से इस बातों को समझ सकें। धन्यवाद। जी लेकिन हाँ शर्मा जी, मैं बोलना चाहूंगा हाँ कि जी जिस जी ये प्रोग्राम को हम लोग टेलीकास्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दर्शक जान जाए कि हम लोग अब पूरी तरह तैयार हैं। तो हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हम उनसे नम्र निवेदन करेंगे कि आप चिंता ना करें, बहुत जल्द डी फोकस आप तक, आपके घर तक पहुंचने वाला है। आप तैयार हो जाए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डी फोकस का स्वागत करने के लिए। डी जी फोकस आपके द्वार बहुत जल्द जी आ रहा है। जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो हमारा नया प्रयास है, ये बोकारो की उन आम आवाम के लिए है जिनकी समस्याओं को हम लगातार इस माध्यम से उठाते रहे, टेलीविजन के माध्यम से, लेकिन अब डिजिटल जमाने के माध्यम से उनकी समस्याओं को, इस पेंडेमिक को देखते हुए रखेंगे, और उनसे सीधे जुड़ेंगे, उनकी संवाद को सीधे लेंगे और उनकी समस्याओं को उचित माध्यम तक पहुंचाएंगे। इसलिए जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो हमें दुआ दे, आशीर्वाद दे कि डी फोकस अपने
जैसे पहले की तरह सफल होता रहा है, उनके आशीर्वाद से वैसे सफल हो। और हमारा जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें भी डी फोकस को उनके सभी तमाम लोगों के, प्रदेशवासियों के और देशवासियों और जिले वासियों के आशीर्वाद से हमारा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, ये सफल हो। धन्यवाद।